ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जय मंदिरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 11। मधु भोज दशाहार मधुभोजन दशार्हा पुरांधक वृष्णिभि कुकुरंधकविष्णुभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्तां आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागे भोगवतीमिव नागैर्भोगवतीमिव मधु भोज दशाहार मधुभोजदशार्हा कुकुरांधक वृष्णभि कुकुरांधकविष्णुभिः सभी बलिर्गुप्तां आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। नागैर्भोगवतीमिव। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मधु भोज दशाहार मधुभोजदशार्हा प्रांधक वृष्णि भी कुकुरांधकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नाग भोगवतीमिव। नागैर्भोगवतीमिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मधुभोजदशार्हा मधुभोज दशाहार कुकुरांधका वृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। हरे कृष्ण। मधुभोज दशाहार मधुभोजदशार्हा कुकुरंधक वृषणिभिः कुकुरांधकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागै भोगवतीमिव। नागैर्भोगवतीमिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
सभी दंडवत सभी भक्तजनों को प्रणाम करती हूँ। मधु भोज दशाहारा मधुर्भोजा दशार्हा कुकुरांधा कृष्णिभिव कुकुरांधक विष्णुभि आत्मतुल्य बले गुप्ताम आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागे भोगवतीमिव नागैर्भोगवतीमिव। प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, नागलोक पृथ्वीलोक के नीचे स्थित है और ऐसे समझा जाता है कि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, लेकिन उस लोक का अंधक नागों ने स्वार्गिक सर्पों के शिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान, सरोवर आदि है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी वृष्णि वंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे। जहां तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 11 और 112। तो आज कितने सारे भक्तगण भागवतम कथा सुने? सुबह का मायापुर टीवी में जो मैंने दिया था, कौन कौन सुना? गीता माता जी सुने। और प्रभु जी हम बाद में YouTube में सुने। ठीक है, सुने तो जी प्रभु जी। मोहन प्रभु जी। प्रभु जी हम हॉस्पिटल गए थे दवा लाने। उस बाद में भी तो सुना जा सकता है। कितना माला नहीं जाप? मालूम था। क्यों नहीं मालूम था? सबकी कल ही तो बोल दिए थे। तो ग्रुप में जब आया मैसेज को तो क्यों नहीं सुनते? ग्रुप में पिक्चर नहीं दिख रहा था मेरा, लिखा नहीं आ रहा था जगन्नाथ देव गिविंग लेक्चर, उसमें लिखा नहीं आया था। नहीं, हम तो 1 बजे देखी प्रभु जी। बाद में देखे कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बाद में नहीं देखे प्रभु। क्यों? उसी टाइम लाइव नहीं देखना होता, बाद में देखा नहीं जाता? नहीं, देखा जाता है, नहीं दे पाया। दीक्षा तो देख रहा कि पूरा एकदम सिंह की तरह यहाँ पर आ गए। प्रभु जी ना बाद में इसीलिए नहीं देख पाए क्योंकि वो जो न्यू फोन आए हैं ना, उस पे कुछ सेटअप कर रहे थे जूम के लिए। बहुत सुंदर। चलिए, तो चलिए ओवरव्यू देंगे। ममता माता जी देखे थे? उनका तो क्लास रहता है। तो चलिए नंद किशोरी माता जी ओवरव्यू प्रदान करें कल के क्लास का, और आज अगर सुने हैं तो सबसे पहले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल वाला जो सुने हैं तो ही ओवरव्यू देंगे। और हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल आप बताए थे कि द्वारकावासी कृष्ण के विरह में अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रहे हैं, जबकि जब रात का समय रहता था तो कृष्ण गोपियों के साथ रहते थे, तो ग्वाल वालों को बहुत दुख होता था। और दिन के समय में ग्वाल वालों के साथ रहते थे तो गोपियों लोग के दुख सताता था।
और भगवान के मुस्कान हम लोगों के सारे कष्टों को दूर कर देती है। और हम लोग अपने जीवन में देखे हैं कि अगर हम लोग को कोई दुख में रहते हैं तो भगवान के सहारे, मतलब भगवान के सहारे ही हम लोग सहारा लेते हैं और परिपूर्ण रूप से उन पर हम लोग आश्रित मतलब हो जाते हैं। तो भगवान हमारी बात को सुनते हैं और हमारे कष्ट को दूर कर देते हैं। इसी तरह प्रभु जी आप एक भक्ति के विषय में बताए थे। ये भक्ति तीन प्रकार के होती है। साधन भक्ति, प्रेम भक्ति और भाव भक्ति। तो साधन भक्ति, प्रेम भक्ति में वृंदावन के जितने भक्त लोग थे वे प्रेम में भक्त थे, मैंने प्रेम भक्त कहलाते थे। देख के मत बोलिए, तो हमारी तरफ देख के बोलिए। जैसे बच्चा पढ़ता है किताब वैसे नहीं, हमारी मुझे देख कर बताइए, अनुभव बताना है, कल क्लास में क्या समझे। इस संसार में जो शुद्ध भक्त और भक्त बनने की कोशिश करते हैं वही वे भाव भक्त में आते हैं। और जो साधन भक्त जो होता है, साधना भक्त, वे जो नए जो भक्त शुरू करते हैं, नव दीक्षित लोग, वे साधना भक्त में आते हैं। तो और भी प्रभु जी और बोले थे, सूर्य के विषय में भी उदाहरण दिए थे कि सूर्य के प्रकाश सब जगह फैले रहता है। उसी तरह हम लोगों को भक्ति में भगवान की, कृष्ण भगवान की भक्ति वाला प्रकाश आना चाहिए कि हम लोग उनके भक्ति करके और हम लोग माने उनका स्मरण करके और उनसे ज्यादा हम लोग अटैच या नजदीक रहे। और भी बहुत उदाहरण दिए थे प्रभु जी, और इसके बाद स्मरण नहीं हो रहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए इस बार अभी हमारे ममता माता जी बोलेंगे। ममता माता जी का ओवरव्यू लेकिन उतना 100% क्लियर नहीं होता। ममता माता जी का लेक्चर ज्यादा होता है क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, इसीलिए वही मूड है, इसीलिए लेक्चर नहीं ओवरव्यू। कल के क्लास में क्या सुने थे उस अनुसार बोलना है, ऐसा नहीं कि आप जो जानते हो वो यहाँ पर बोलना है। कल जो सुने थे वो बोलना है, दैट इज कॉल्ड ओवरव्यू। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी वैष्णव भक्तजनों को मेरी तरफ से प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कितना बार करेंगे? एक बार तो दंडवत पहले प्रणाम। कितना बार दंडवत करेंगे? प्रणाम। एक बार तो श्लोक उच्चारण करने से पहले, और अभी एक बार प्रणाम करना बस। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। फिर 2 बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? बोलिए। कल का ओवरव्यू प्रभु जी, अध्याय 11 श्लोक संख्या 10 का जो अभिप्राय है, ओवरव्यू है कि इतने दिनों से द्वारकावासी जो भगवान श्री कृष्ण से अलग हैं, उनके आगमन सुनकर उनकी दर्शन पाने के लिए सभी लोग लालायित हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं तो अपनी एक मुस्कान से, अपनी जो मुस्कान देते हैं, उनकी मुस्कान से सभी द्वारकावासी जो हैं सो अपने आप को बहुत ही खुशी अनुभव करते हैं। और जितने भी द्वारकावासी हैं वे सभी श्री कृष्ण को अभिनंदन करते हैं, हाथ जोड़कर अपने प्रेम भाव को, अपनी प्रेम की भक्ति को वो अभिनंदन करके दर्शाते हैं। भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से एक ही नजरों में सभी द्वारकावासियों का अभिनंदन को स्वीकार करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है सो हम मानव जीवात्मा हैं, और चाहे वो दस्यु जो राक्षस प्रवृत्ति के, सभी को आहार देने वाले वही हैं, अन्नदाता वही हैं।
सबके पालन करता है, सभी के स्वामी हैं वो। तो भगवान और इस आप एक उदाहरण के द्वारा बताया कि जिस प्रकार बरसात के महीने में सूरज की रोशनी या सूरज जो है सो बादलों में छिप जाता है, तो बादल में छिप जाने पर कुछ देर के लिए बादल सूरज की रोशनी हमें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, हमें नहीं मिल पाता है और हम व्यग्र हो जाते हैं। लेकिन ज्यों ही बादल छंटता है तो सूरज आसमान में चमकता है और सूरज के प्रकाश से हम लोग प्रकाशित मान होते हैं और सूरज भी अपने सौरमंडल से सूरज की रोशनी को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण की हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लोगों को भक्ति का फीलिंग होगा, जो हम भगवान के लगेगा कि हम भगवान के निकटतम में हैं, भगवान के अटैच में हैं, उनके सानिध्य में हम लोग हैं, उनकी छाया उनकी दया हमारे ऊपर है। तो भक्ति भाव जो होता है भगवान के प्रति वो 3 तरह का बताए। एक तो होता है साधना भक्ति, दूसरा प्रेम भक्ति और तीसरा है कि भाव भक्ति। तो वृंदावन में जो रहने वाले हमारे वृंदावासी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भक्ति को जगाते हैं, प्रेम भक्ति को दर्शाते हैं। भाव भक्ति जो हम अभी भगवान श्रीमद् भागवत कथा का जो हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी भाव भक्ति है। लेकिन जो अभी अभी नए हम लोग आए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, श्री भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए अभी अपने आप को इसमें समर्पित कर रहे हैं, वो हमारा साधना भक्ति कहलाएगा। तो भगवान की दिव्य दृष्टि सभी के लिए एक समान होती है, सभी को एक समान वो अपना प्रेम प्रदर्शन करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं, अपनी दया दृष्टि देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं प्रभु जी। तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। तो इसके बाद हमारे प्राण मोहन प्रभु जी, कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था बोलने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। कल के श्लोक संख्या 10 में प्रभु जी आप बताए थे कि द्वारकावासी जो है जब भगवान कहीं बाहर रहते हैं तो वो जो है बहुत व्यग्र रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, और जब वो आ जाते हैं उनके मुखार बिंदु को देखते हैं तो उनकी खुशियां जो है बढ़ जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल है प्रभु जी कि उनसे कोई अलग होकर के नहीं रह सकता है। और एक बार जो उनका दर्शन पा जाता है वो जो है बिछोह में रहता है, यदि भगवान नहीं रहते हैं तो। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार पाता है या नहीं देख पाने के कारण चिंतित रहते हैं। तो जैसे बादल आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, और जैसे ही बादल हटता है तो जो है सूर्य दिखाई पड़ने लगता है और जो है उनका प्रकाश
लोगों तक मिलने लगता है। बस इतना ही प्रभु जी। और भी बहुत कुछ पॉइंट बोलते हैं, लेकिन आप लोग एक जो जैसे बोलते हैं उसी को रिपीट किया करते हैं। नंद किशोरी माता जी वही सूर्य का उदाहरण दिया, ममता माता जी भी वही सूर्य का उदाहरण दिया, आप भी वही सूर्य का उदाहरण देंगे, गीता माता जी भी वही देंगे। ऐसा नहीं है, ओवरव्यू डिफरेंट होना चाहिए। आप एक एंगल से बोलेंगे, वो जैसे समझेंगे एक एंगल से। कितना पॉइंट बोला, 1000 पॉइंट बोला। एक क्लास में मैं कम से कम 1000 एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन जो एक देता है उसी को दिमाग में आता है, इसीलिए लिख के रखना चाहिए। कुछ कुछ पॉइंट इसीलिए लिख के रखना चाहिए। चलिए, हमारे गीता माता जी बोले, पार्थो प्रभु जी बोलेंगे कल के क्लास में क्या श्रवण किए। हरे कृष्ण। हम एक ही पॉइंट बोलती हूँ। हरे कृष्ण। सब दंडवत प्रणाम सब भक्तों का। तो आपने बोला था भक्ति 3 प्रकार होती है, एक भाव भक्ति, एक प्रेम भक्ति, एक साधारण भक्ति। ठीक है। और इसलिए और एक भी का भगवान जो भगवान को भक्ति से ही पाना चाहिए। ठीक है। और बस और हाँ, यही मानो तो 3 पॉइंट बोला ये था। तो नंद किशोरी माता जी हमारे बोल दिए, जो आपके लिए कोई नया नहीं है। आप वही प्रसाद हम पा रहे हैं, वो जो खाए हैं वही प्रसाद हम पा रहे हैं। जो भी है, चलिए देखते हैं गीता माता जी क्या नया प्रसाद हम खिलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल आपने प्रथम स्कंद के 11 अध्याय के श्लोक संख्या 10 है कि जब भगवान की उपस्थिति होती है हमारे जीवन में, तो हमारे जो सारे दुख है वो दूर हो जाते हैं। हम सभी भक्त इसको अनुभव कर चुके हैं। जैसे कल आपने बारी बारी से पूछा था, हरि नाम का माला जब हमारे घर में, जैसे उनके घर में पार्थो प्रभु जी के घर में प्रवेश किया तो कैसा लगा, तो वो भी बोले उनको बहुत अच्छा लगा और 14 माला एक दिन में कर लिए। यानी एक माला का जो प्रभाव है, जो हरि नाम माला जो करते हैं, तो कितनी खुशी की बात है। ममता माता जी के बारे में भी आपने बताया था। तो श्रीमद् भागवतम जब हमारे घर आया था, मेरा खुद का बता रही हूँ, तो जैसे हमको ऐसा लगा हमारे घर में भगवान प्रवेश कर लिया। तो वो जो हुआ, वो जो इतना अनुभव, मतलब भगवान, हम भागवतम को भी भगवान ही माने हैं, तो साक्षात जो भगवान को देखे थे द्वारकावासी, वो लोग कितने खुश हुए होंगे उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। तो भक्तवन जब भगवान को अपने पास अनुभव करते हैं, तो उस दिन उनका दिन जो है बहुत प्रफुल्लित रहता है। तो जैसे विरह का आनंद बताए, विरह उन्हीं लोग जा सकते जो कोई व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में रहता है। जैसे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो है भागवतम, जो हमारे घर में है, उसके साथ हम बहुत इतने मिलजुल जाते हैं कि जैसे अभी विभा माता जी के यहाँ कुछ दुखद ये होने के कारण वो अपनी लड्डू गोपाल को नहीं ये कर पा रही है, तो वो फोटो डाली है। मतलब उनका प्रेम उसमें कितना झलक रहा है कि वो कितना प्रेम से बोल रही है कि नहीं वो ऐसा है ऐसा है। तो भगवान के प्रति जो है हम लोगों को सेवा का भाव, जैसे सुबह सुबह उनके सामने बैठ के भोग लगाना, उनको खिलाना, फिर उनका हाथ मुंह धुलवाना, वो सब इतना अच्छा लगता है। तो भगवान का सानिध्य कितना अच्छा है। तो द्वारकावासी बोल रहे थे कि जिसकी एक मुस्कान से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते। अगर आप नहीं रहते, तो द्वारका में नहीं रहते, तो हम लोग सारा दिन, आप दिन क्या सारा रात, दिन रात महीने साल हम आपको देखते रहते कि आप कब आएंगे अस्तिनापुर से कब लौट कर आएंगे और हम आपका एक झलक पाएंगे। तो ये फीलिंग जो है, वो ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाएगा, तो बोल सकते हैं कि हम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल बोला था, लिंक। अगर हम कोई दूसरे का लिंक अगर आपको भेजेंगे, आप बोलेंगे कि आप इसमें जुड़ जाओ, तो क्या आप जुड़ पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं जुड़ पाएंगे? क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते, तो आप कैसे जुड़ोगे? तो उसी प्रकार कृष्ण के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, तो हम कैसे जुड़ेंगे उनसे? तो हमको कृष्ण के बारे में
जानना है, जानने के लिए माध्यम दिया गया है। भागवतम पढ़ो, भगवान के बारे में चर्चा करो, साधु संत करो सब। तो फिर तुलसी माला के बारे में भी बताए थे। तुलसी माला क्या है? जिनके गले में नहीं वो कृष्ण का कुत्ता है करके। तो यमलोक में अगर हम जाएंगे ना तो यमदूत हमको क्या बोले तो रोड में बनाते डामर पिलाएंगे। जिसके गले में तुलसी माला है उनको प्रणाम करेंगे यमदूत। तो तुलसी माला, कंठी माला का इतना मतलब प्राथमिकता है कि अगर हमारे गले में रहेंगे तो हमको भगवत जाने का जब समय आएगा तो हम बिल्कुल सुगमता से हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो कृष्ण का जो आकर्षण है, नाम से हो, चाहे रूप से हो, चाहे गुण से हो, चाहे लीला से हो, उनका आकर्षण इतना ही है कि जब उनका विरह को हम नहीं सह सकते। तो अच्छे व्यक्ति, जैसे आपने एक एग्जाम्पल बताया था ट्रेन में, कोई एक अच्छे व्यक्ति से आप मिलने के बाद वो स्टेशन से उतर गया, हमने उनसे फोन नंबर नहीं लिया तो बोले अरे वो आदमी कितना अच्छा था, वो व्यक्ति कितना अच्छा था, इतनी अच्छी बात करते थे, अरे भूल गए उनसे फोन नंबर ले लेना था, ऐसा। तो जिस प्रकार आप जैसे हाँ भगवान कितने अच्छे हैं इसके बारे में बताए थे। जैसे भगवान रावण को भी खिलाते हैं, है ना, और इंद्रदेव जैसा वर्षा करते हैं तो क्या होता है, खेती होती है। तो इंद्र की कृपा से इंद्र को कृपा कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो भगवान से प्राप्त हो रही है। तो भगवान के जैसा अच्छा कोई नहीं है। वो जो है राक्षस को भी खिलाते हैं और भक्त को भी खिलाते हैं। तो जैसे उनके गुरुदेव के बारे में बोले कि एक साथ 6 चीज कर सकते हैं वो एक साथ बैठ करके। वो किसी भक्त का दुख वेदना सुन रहे हैं और एक शिष्य उनको सुना रहे हैं प्रॉपर्ट, और दूसरा परपोट सॉरी, और दूसरा एक जन का जैसे उनका टिकट कैंसिल हो गया ये बता रहे हैं। यानी कि वो एक समय और जाप भी कर रहे, माला भी जाप कर रहे, तो एक समय में वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अपना जो दिमाग है ना, एक ही समय ही ये कर सकता है। हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि सब काम एक साथ कर सके। जैसे कृष्ण का ही बताया कि प्राण प्रभु जी का एक एग्जाम्पल दिए थे। उनके घर में अगर कोई आके लड़ाई करता है, फिर बोलते चंदा के लिए आते कि चंदा दोगे क्या? तो प्रभु जी बोले नहीं देंगे। साधारण लोग ऐसे नहीं देंगे क्योंकि उनको वैराग्य रहता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? ऐसे करते हैं क्या? कृष्ण सभी को देते हैं, भले वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे अच्छा हो चाहे गंदा हो, उनको सभी को हर चीज देते हैं। सिर्फ हरि नाम और श्रीमद् भागवत पाने के साथ साथ हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अगर कृष्ण साक्षात दर्शन देंगे तो क्या होगा? भक्ति रूपी जो सूर्य प्रकाश है वो इतना अच्छा लगता है, कृष्ण के साक्षात दर्शन होगा तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल प्रभु जी ने हमको बताए थे। वर्षा ऋतु के बारे में आप लोग सब कुछ बता चुके। तो माया रूपी बादल के कारण कृष्ण हमको नहीं दिखता। माया रूपी बादल के कारण कृष्ण हमको नहीं दिखता। जैसे बादल छट जाएगा तो हमको प्रकाश आता है सूर्य का, उसी प्रकार हमारे जो माया रूपी, हमारे अंदर जो माया का ये संग्रह हुआ है वो जब हट जाएगा, कैसे हटेगा? जब हमारे जीवन में श्रीमद् भागवतम अभी कर रहे हैं, भगवान के बारे में जान लेंगे तो ये जो माया रूपी जो आवरण है वो हमारे ऊपर से हट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिए, गांव के लोग सूर्य तापते हैं ठंड के समय दोपहर में, है भक्ति रूपी हरि नाम हमको निरंतर करते रहना है। राधा रानी सबसे सुंदर है, बोले सबसे सुंदर क्यों है? राधा रानी इसलिए सुंदर है, वो बहुत सबसे ज्यादा भक्ति करती है। तो ज्यादा जो भक्ति करेगा वो बहुत सुंदर होगा। तो अनामिका माता जी के बारे में भी कल बताए थे। देखो एक दिन का माला करने के बाद उनके चेहरे में इतना सुंदरता आ गया। तो ये सुंदरता मतलब भौतिक सुंदरता नहीं है, वो आंतरिक सुंदरता है, जिसके कारण हम लोग जो भगवान के प्रति जो रोज सुन रहे हैं, भगवान की महिमा गान लीला सब हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसके कारण आंतरिक सुंदरता है वो। तो राधा रानी इस जगत में सबसे सुंदर इसीलिए बोले। भक्ति का मतलब प्रतिफल क्या होता है? सुंदरता। तो भक्ति का प्रभाव सब तरह से
हम लोग को करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो यही था कल का। फिर प्रभु जी का कल का, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस और कुछ? बस कल का क्लास का इतना ही है। आज का क्लास का भी तो दे दिए। थोड़ा सा। बहुत सुंदर। तो चलिए, सुंदरता की बात हो रही थी। अनामिका माता जी का, हमारे जो पार्थो प्रभु, उनका भी एकदम पूरा चेहरा में कितना सुंदरता आ गया, दाढ़ी मूड़ी मूछ सब हट गया। ये हरिनाम का प्रभाव। ये मोच नहीं रखना हो, नहीं रुकते प्राणमोहन प्रभु जी क्या मोच रखे हैं? प्रभु जी तो मोच रख रहे थे, मोच को हटाना है, नहीं तो रावण के साइड पार्टी में आ जाएंगे आप लोग। ठीक है प्रभु जी, ये जो मूछ है ना, ये जो मूछ देख रहे, मूछ मूछ नहीं है, नहीं है, इसको भी छूल देना हमारा है। मूछ नहीं है, मूछ नहीं है हमारा। हाँ, बहुत सुंदर। मुझको अगर रखेंगे तो बोलेंगे ये रावण के पार्टी है। चलिए, तो आज का हमारा श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कल हमारा श्लोक था इस प्रकार कि द्वारका के जितने सारे नागरिक, वो सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि हे स्वामी, कि यदि आप सब समय बाहर रहते तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को देख नहीं पाते, जिसकी मुस्कान जो है ना हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। तो भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? तो उनकी सुध गोस्वामी जो है सौनकादि ऋषियों को इस संबंध में बता रहे कि उनकी वाणी को सुनकर भगवान अत्यंत दयालु, भगवान ने क्या किया, द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उन सबका अभिनंदन स्वीकार किया। तो ये हमारे काल का श्लोक था। तो आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में आगे बताया जा रहा है एग्जाम्पल के साथ, कि जिस प्रकार नागलोक की राजधानी कहाँ पर है? नीचे लोगों में नाग रहते हैं। तो नागलोक की जो राजधानी है भोगवती, नागों के द्वारा रक्षित है। उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान विष्णु के वंशजों भोज, मधु, दशहरा, अरह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो ये कौन किसको बोल रहे? सुध गोस्वामी बता रहे हैं। ये देखिए, आप लोग हम तथ्य को समझा रहे हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सुध गोस्वामी क्यों कैसे आ गया? तो देखिए, कौन बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये जो हमारा पहला श्लोक जो कल इसके कारण कितना झगड़ा झंझट हुआ, यहां से यहां तक जो है ये द्वारका की बासी बोल रहे हैं, मनोहरम। ठीक है, ध्यान रखिए। मनोहर तक ये द्वारका की बासी बोल रहे हैं। और इति यहां से जो यहां तक है, इति चोदीरितावाच प्रजानाम भक्त वत्सल श्रृण्वान अनुग्रहम दृष्टा वितन्नन प्राविशक पुरम। ये बोल रहे सुत गोस्वामी। यहाँ से 10 ये सुत गोस्वामी से। तो सुत गोस्वामी वही चीज यहाँ पर आज का जो हमारा श्लोक है 11 नंबर। अभी यहाँ पे विभिन्न क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई प्रश्न उठा सकते, प्रभु जी वो हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो द्वारका की नागरिक एक ही श्लोक में सुत गोस्वामी, और वो कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो हो सकता है। ठीक है, तो सुत गोस्वामी आगे बता रहे कि क्या कि जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी प्रकार द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान विष्णु के वंशज भोज, मधु, दशहरा, अरह, कुकर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। नीचे लोग जो है जितने सारे, वो सब किसके द्वारा रक्षित है? नागों के द्वारा। कोई अटैक नहीं कर पाता, सांप डस दे। हम लोग देखते हैं ना मूवी में, फिल्मों में, कभी कभी ऐसा
कि वहां पे बहुत सारा सोने का सिक्का है, लेकिन वहां पे कौन जाएगा, एक बड़ा सा नाग रहता है। अगर जाएंगे तो मरेंगे, धन तो प्राप्त होगा लेकिन मर के आना पड़ेगा। ऐसा घटना देखे है ना ममता माता, देखे है नाग नगीन, ऐसा कुछ देखे है मूवी ऐसा लाइक दैट, ऐसा स्टोरी मिलता है। जी प्रभु। हाँ, ये तो लक्ष्मी बोल रही कि मेरे गांव, मेरी माँ के गांव में, मेरी माँ के गांव मतलब होता है आपके गांव? ओ अच्छा, मामा के घर। तो वहां पे खुद रियल लाइफ में, नॉट मूवी, रियल लाइफ में वो लोग का ऐसा देखने को मिलता है। चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा था। जरा सोचिए, तो ऐसा ही जो है ना, तो पाताल लोक में जो नाग लोक, नागों के द्वारा रक्षित, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ही समान बलशाली ये जो जितने सारे मधु, मधुवंश, भोज, दशहरा, अरह, कुकुर। अभी कोई हंसेंगे प्रभु जी, कुकुर का मतलब कुत्ता होता है क्या? नहीं, कुकुर का अर्थ कुत्ता नहीं होता है, संस्कृत शब्द है नहीं। हम लोग तो कभी कभी बोलते कुकुर मुत्ता, व्हाट इज द मीनिंग, मतलब मशरूम, मशरूम को बोलते कुकुर मुत्ता हिंदी में। तो इस प्रकार शब्दों को हम लोग को समझना है, नहीं तो हंसी आएगा नहीं तो हंसी आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो द्वारका किसके द्वारा रक्षित थे, यहाँ पर जितने सारे महान महान बलशाली भोज वंश, भोज डायनेस्टी। तो एग्जाम्पल के साथ शुद्ध गोस्वामी यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस विषय में कि नागलोक जो है ना, वो पृथ्वी लोक के नीचे स्थित है, और ऐसा समझा जाता है कि यहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, लेकिन उस लोक का अंधकार नागों, सर्गिक सर्पों के सिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। वहां पे नीचे नहीं है, सूर्य नहीं जाता नागलोक में, लेकिन जो मणि है उनके, और मणि है उनका सब कुछ। बाधिया लोग जो होते हैं, अर्थात सपेरा, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, नागिन। तो ये जो दुश्मन नागिन का सपेरा कौन, नागिन का दुश्मन कौन है? सपेरा। और सपेरा का दुश्मन कौन है? नाग या नागिन। मैं नागिन तू सपेरा। तो ये जो गाना है ना, कुछ कुछ ऐसा फेमस है ना, जो एग्जाम्पल देने में सुविधा होता है। आप लोग बोलेंगे प्रभु क्या फिल्मी गाना गाते? नहीं, ये फिल्मी गाना की बात नहीं है, रियली हकीकत में शास्त्रों, वो लोग फिल्मी गाना जो लिखते हैं वो लोग कहाँ से लिख रहे हैं? वो लोग भी तो शास्त्र के आधार पर ही लिखते हैं ना। वो लोग क्या एकदम पूरा आकाश से पूरा चीनी का डब्बा गिर गया और पूरा ब्रेन बन गया क्या? समीर का, आनंद बख्शी का, जावेद अख्तर का? नहीं, वो सब भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, बाबा रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तब उनके दिमाग में आता है कि ऐसा लिखना चाहिए। वो लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही दिमाग में नहीं आता, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ सपेरा का दुश्मन नाग और नाग का दुश्मन सपेरा, इस प्रकार यहाँ पर है। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे बोल रहे कि ये जो नाग जो है, नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान, सरोवर आदि है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी वृष्णि वंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे, जहां तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध है। अभी इस संबंध में और एक चीज बोला जा सकता है, श्रील प्रभुपाद के समान ही उनके अनुयायी, अर्थात इस्कॉन के भक्त को श्रील प्रभुपाद ने उतना ही शक्ति दिया है, ताकि मेरे अनुपस्थिति में भी इस्कॉन अच्छी तरह चलता रहे और सारे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होती रहे, ठीक है। जैसे द्वारकावासी द्वारका के बाकी नागरिकों द्वारा सुरक्षित थे, कुछ कुछ जो महान जो आज के श्लोक में डिस्कस है। ये मिनट तो खत्म होगा, हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, तो उसी प्रकार जैसे श्रील प्रभुपाद अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कुछ कुछ महान भक्तगण के कारण इस्कॉन दुनिया वैसा ही चल रहा है, ठीक है। जैसे नागलोक के नाग या नागिन और द्वारका के महान
बलशाली व्यक्ति